इन्होंने बताया कि तुम्हारा अंडा भी इस बार टूट गया। डॉक्टर ने अब कह दिया है कि मैं अब माँ नहीं बन सकती। अरे अरे रो मत, शायद हम दोनों की किस्मत में माँ बनने का सुख नहीं है। लेकिन तुम्हारी सास भी तो नहीं है। मेरी सास को जब पता चलेगा वो मुझे घर से निकाल देगी। मैंने सुना है जंगल में एक बाबा रहते हैं। कोयल बताती है कि जंगल में मौजूद बाबा के आशीर्वाद से कई पक्षियों को अंडे मिले हैं। माँ न बनने का मलाल इतना बड़ा होता है कि पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसी बातों में विश्वास दिखाने लगता है, जिसके बाद दोनों ही बाबा के पास जाने को तैयार हो जाते हैं। गुरुजी, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे पास कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं आप लोगों की ये इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन मेरे पास एक रास्ता जरूर है। क्या क्या? आप बताइए, हम सब करने को तैयार हैं। मेरे गुरुजी ने एक बार बताया था कि उन्हें ये शक्तियाँ समुन्दर के बीचों बीच एक टापू पर मिली थी। उस टापू पर जलपरियों का राज होता था और वो पूरा टापू सोने का बना हुआ है। मेरे पास ना तो ऐसा कोई साधन है और ना ही इतनी हिम्मत कि मैं समुन्दर के बीचों बीच जा सकूं। लेकिन अगर आप उड़कर जाने को तैयार हैं, तो मैं गुरुजी का मैप दे सकता हूँ। गुरुजी ने जाने से पहले अपने चेले से कहा था कि ये मैप सिर्फ उसे देना जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि उस जगह पर ऐसी मायावी चीजें हैं जो अगर गलत इंसान के हाथों लग गए तो ऐसी परेशानियों में डाल देगी जिससे उसका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन चेला सोचता है कि माँ बनने की चाह रखने वाली ये दोनों चिड़िया क्या ही लालच करेंगी। देखो वो रहा टापू। वाह, ये तो पूरे सोने का है जैसे कि उसने बताया था। लेकिन ये भी बताया था कि हमें अपने मकसद के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। हाँ हाँ पता है। क्या चाहिए आप लोगों को? हमें एक बाबा ने इस टापू के बारे में बताया था। हम आपकी महारानी से मिलना चाहते हैं। हम कैसे मान लें? उन्होंने हमें इस टापू का नक्शा दिया था। ठीक है, हमारे साथ चलो। कुछ दूर चलते ही इसके आगे आपको खुद जाना होगा। पहला दरवाजा पार करते ही आप जिस मकसद से यहाँ आई हो वो मकसद पूरा हो जाएगा। दूसरा दरवाजा पार करने पर आप हमारी महारानी से मिल सकती हैं। ये कहते हुए गार्ड वहाँ से चला जाता है। चलो फिर यहीं से निकलते हैं। जैसे कि उसने बताया हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन सोचो, अगर हम महारानी से मिले तो क्या पता इच्छा के पूरे होने के साथ साथ कुछ सोने के जेवर और हीरे भी मिल सकते हैं। उसने कहा था ये मायावी टापू है। हम जिस सपने के लिए इतनी दूर आए हैं उसे पूरा करने में मात्र एक दरवाजे का फासला है। ठीक है, तो पहले तुम जाओ। मिक्की के मन में जागा लालच उसके माँ बनने के सपने को भी खा चुका था। शायद यही कारण था कि चिक्की के जाते ही मिक्की सोने का दरवाजा खोलती है। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे अरे अरे, मैं तो बस आपकी महारानी से मिलना चाहती थी। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या था? माँ, मैं माँ बनना चाहती थी इसलिए। फिर तुमने ये दरवाजा क्यों खोला? गलती से खुल गया। मिक्की ने इस रहस्यमय टापू पर दो गलतियाँ की थी। पहला लालच और दूसरा झूठ। और इस टापू पर दूसरी गलती करने वाले को फांसी की सजा दी जाती थी। जिंदा बचने वाले को कभी इस बात का पता ही नहीं चलता था कि ना लौट कर आने वाले के साथ क्या हुआ। इसलिए इस नियम के बारे में किसी को नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जिंदा जाने दीजिए। महारानी का इशारा होते ही मिक्की को फांसी दे दी जाती है। तुम्हारे वापस जाने का समय हो गया है। मैं बस एक बार अपनी दोस्त को देखना चाहती हूँ। मिक्की अपनी दोस्त के यहाँ जाती है और चिक्की अपने बेटे के साथ खेल रही होती है। जिसके बाद वो अपने घर जाती है और देखती है कि दीवार पर उसकी शादी की जगह किसी और पंछी की फोटो लगी है। ये कैसे मुमकिन है? वो एक मायावी टापू था। जैसे ही तुमने सोने का वो दरवाजा खोला वैसे ही दुनिया से तुम्हारा वजूद खत्म हो गया, जैसे तुम कभी पैदा ही नहीं हुई थी। तुम्हारा सपना इतना कमजोर था कि पैसे के लालच के आगे वो चूर चूर हो गया। लेकिन क्या चिक्की को भी कुछ याद नहीं कि वहाँ क्या हुआ था? चिक्की ने जिस दरवाजे को खोला था उस दरवाजे के बाहर आते ही उसका सपना पूरा हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाती है। लेकिन उस गुरु को कैसे नहीं भूला? तुम अब भी नहीं समझे। वो गुरु भी मैं ही था और वो चेला भी मैं ही। मैं तुम दोनों के दुख देख नहीं पा रहा था और तुम दोनों मां न बनने का दोषी मुझे बना रहे थे, जिस वजह से मैंने उस मायावी टापू की रचना की। लेकिन मेरी इस परीक्षा में सिर्फ चिक्की ही पास हुई। अक्सर हम ज्यादा लालच के चलते उन सपनों या फिर कभी कभी अपने सपनों को भी खो देते हैं जिनके लिए हम सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। शायद इसलिए मेरी दादी माँ कहती थी, बेटा
लालच बुरी बला है।